सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम कर रहे हैं आजकल फंक्शंस, और फंक्शंस की इंट्रोडक्शन में लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको दे चुकी हूँ। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उनके ग्राफ समझेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो पहले मैं एक छोटा सा आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ व्हाट इज़ अ फंक्शन। मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके लास्ट लेक्चर में आपको बताने की कोशिश की है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन से पहले हमने रिलेशंस पढ़ा था, तो रिलेशंस का ही एक स्पेसिफिक टाइप होता है फंक्शन, जिसमें अगर हमारे पास ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और एफ एक मैपिंग है जो ए से बी को कनेक्ट करती है, मीन्स ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से पेयर करती है, तो वो फंक्शन कहलाएगी। इफ फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ए, ध्यान देना है, फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वाई बिलोंगिंग टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई है। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए मैपिंग हुज नेम इज़ एफ, एक मैपिंग है जिसका नाम एफ है जो ए को बी से कनेक्ट कर रही है, और उसके हर एक्स के लिए एक यूनिक वाई हमें मिले जो कि x को y से कनेक्ट करता हो। इसे हम f में जब लिखते हैं तो हम ऐसे पेयरिंग में भी x और y लिख देते हैं। तो ये जो मैपिंग है दैट इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, क्या क्या एग्जांपल्स दिए थे आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको कहा था कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए तो एवरी स्टूडेंट मस्ट गेट अ यूनिक रोल नंबर। ईच हर स्टूडेंट को यूनिक रोल नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। ए सेट था स्टूडेंट्स का, बी सेट था रोल नंबर का, तो ए में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सबको एक यूनिक रोल नंबर मिलेगा, तभी वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। बताया था मैंने आपको। और कौन कौन से एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, मैंने फादर और सन का एग्जांपल भी आपको दिया था। क्लियर है। अब कुछ और एग्जांपल्स आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। अब हम यहाँ कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेकर करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे पास एक टर्म बार बार आएगी इसमें बेटा जी, और वो आएगी कि रियल वैल्यूड फंक्शन, या कभी कहा जाएगा आपको कि रियल फंक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट और आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। देखिए, ये जो डोमेन और रेंज हैं ए और बी, ये अगर रियल नंबर हैं या रियल नंबर के सबसेट्स हैं। क्लियर है। पहले मैं यहाँ बात करती हूँ रियल वैल्यूड फंक्शन की। अगर हमारा जो को डोमेन है बी, वो इटसेल्फ रियल का सबसेट है या रियल के इक्वल है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स रियल में से आ रहे हैं, तो जब ए का हर एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट से मैप होगा जाकर, तो जितने भी वाई होंगे वो रियल होंगे, तो हमारी सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, रियल आएंगी। तो जो हमारा फंक्शन है दैट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। गॉट इट भाई। वो क्या कहलाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा कि हर एक्स की जो इमेज आ रही है वाई, वो एक रियल नंबर आ रही है। गॉट इट। और रियल फंक्शन क्या है, अगर हमारा डोमेन ए भी अगर आर है या आर का सबसेट है, तो पूरा फंक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, रियल फंक्शन। तो ये कोई ज़्यादा मतलब ऑब्जर्व करने वाली वो नहीं है कि ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको बताया है। आप थ्रू आउट 11th और 12th में रियल फंक्शंस ही पढ़ने जा रहे हैं। आपके डोमेन और को डोमेन ऑलवेज रियल या रियल के सबसेट्स होने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स का अभी आपने कॉम्प्लेक्स तो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आप 11th क्लास में हो। अभी आपका 5th चैप्टर आएगा जहाँ इमेजनरी नंबर्स भी इंट्रोड्यूस होंगे, उनका यहाँ कोई रोल नहीं होगा। तो आपने एक बात अपने माइंड में रख लेनी है कि हम रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इट मीन्स हमारे डोमेन और को डोमेन कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब रियल या रियल के सबसेट्स। अब हम फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स को कुछ ऐसे एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं जो आपकी बुक में गिवन है, और ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 12 है। लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू एन। स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में लिखा गया है कि लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर नहीं भी लिखा गया होता देन वी ऑल नो कि एन
नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है। गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। कंप्लीट द टेबल, आपको एक टेबल दे रखी है, वो आपने कंप्लीट करनी है। तो देखो बेटा, मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये सब चीज़ें हम अपनी 9th 10th क्लासेज में पढ़कर आए हुए हैं, बट हमने उनको रिलेशंस एंड फंक्शंस के नाम से कभी नहीं पढ़ा था। बट ये जो नोटेशन, अगर इसको आप ध्यान से देखो और मैं एफ की जगह यहाँ पी लगा देती हूँ, तो ये पी एक्स अगर बन जाता है तो ये पॉलिनोमियल या बहुपद के नाम से आप सब स्टूडेंट्स ने 9th क्लास में ज़रूर पढ़ा है। और यहाँ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इसकी डिफरेंट आंसर्स आए हैं। तो फंक्शन कोई बिल्कुल नई चीज़ नहीं है कि आज तक हमने कभी ज़िंदगी में पढ़ा ही नहीं है। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि हर एलिमेंट को एक इमेज ज़रूर मिलेगी और यूनिक इमेज मिलेगी। मीन्स मैंने आपको मशीन से भी बताया था कि ये एफ नाम की अगर कोई मशीन है और इसमें मैं अगर कोई इनपुट एक्स नाम का डालती हूँ, ये इनपुट अगर मैं डालती हूँ तो ये बाहर आकर इसका रूप बदल जाएगा। ठीक है, और वो कैसा हो जाएगा, वो 2x + 1 की फॉर्म में हो जाएगा। अब मीन्स x के प्लेस पर x क्या है, x कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है। ठीक है, तो x के प्लेस पर अगर मैं यहाँ 1 डालती हूँ तो क्या होगा, x के डबल से 1 ज़्यादा। सिंपल इक्वेशन है, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 1 + 1 / 2 1 = 2 + 1 यानी 3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 डालती हूँ अंदर तो बाहर क्या निकलेगा, 2 × 2 + 1 यानी 5। और अगर मैं यहाँ 10 इनपुट करती हूँ तो आउटपुट क्या निकलना है, 2 × 10 + 1 यानी 21 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम अपनी जो 9th क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं कि फाइंड P0, P1, P-1 एंड सो ऑन, ये सब आपने किया हुआ है। यहाँ जस्ट इसको फंक्शन की फॉर्म दे दी गई है। तो अब आपको एक टेबल गिवन है, तो हम डायरेक्ट मैं वो सॉल्यूशन आपको कराने जा रही हूँ। टेबल में यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ y लिखा हुआ है और ये आपको ब्लॉक्स बनाकर दे दिए गए हैं। देखिए अब जरा, x के प्लेस पर है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और ये पूछा गया है कि कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू क्या आएगी। अब अगर आप पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हो तो आपको यहाँ कहीं भी y नज़र नहीं आ रहा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये y कहाँ से आ गया। अगर आपने मेरे द्वारा दी गई डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा है तो y और कुछ नहीं बल्कि फंक्शन की जो इमेज है, ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या, फर्स्ट सेट मैंने क्या बताया था, डोमेन होता है। सेकंड सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं। ध्यान देंगे भाई, रिलेशन में भी ये बात आई थी, लेकिन रिलेशन में वही एलिमेंट डोमेन में होते हैं जो मैप करते हैं। फंक्शन में क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए तो हर एलिमेंट मैप करेगा तो पूरे का पूरा सेट ही डोमेन बन जाता है। ये कोडोमेन होता है हमारा, ठीक है। और जो ये एलिमेंट यहाँ मैप करते हैं ये आपके क्या हो जाते हैं, रेंज हो जाते हैं। तो अगर मैं इसमें x डालती हूँ और ये f है तो ये यहाँ जाकर f(x) बन जाता है जिसे हम y नाम दे देते हैं। तो यहाँ असल में y और कुछ नहीं है बल्कि y का मतलब हमने f(x) ही फाइंड करना है और f(x) का मतलब क्या है 2x + 1। तो बेहद आसान, बिल्कुल इजी। 1 को यहाँ पर पुट कर लीजिए x के प्लेस पर, तो 2 × 1 + 1, 2 1 = 2 + 1 3 आ जाएगा। 2 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 2 × 2 + 1 यानी 4 + 1 यानी 5 आ जाएगा। 3 पुट कर लीजिए भाई, 2 × 3 + 1 यानी कि 6 + 1 यानी 7 आ जाएगा। और ऐसे आप बाकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो जो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। 4 × 2 = 8 + 1 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा और ये आपका 15 आएगा और ये आपकी टेबल कंप्लीट हो जाती है। आपका डोमेन भी नेचुरल्स है, रेंज भी आपकी नेचुरल्स में से आ रही है। अगर आप इसको इस तरह से एरो डायग्राम से देखो, ये फंक्शन को अगर आप ऐसे लिखते हो, देखो x, y, ठीक है भाई, ध्यान देना। और x नेचुरल है, y नेचुरल है और y = 2x + 1 है। तो ये तो हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इनको मैं अगर पेयर बना के लिख दूँ तो वो हो जाएगी रोस्टर फॉर्म। और अब जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रही हूँ ये आपका हो जाता है एरो डायग्राम का वे फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। तो भाई 1 की इमेज आ रही थी 3, 2 की आ रही थी 5, 3 की आ रही थी 7, 4 की 9, 5 की 11, 6 की 13 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
जो कि आपको 12th क्लास में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो ये आपने बड़े ध्यान से समझना है, इनके बिहेवियर को, इनके डोमेन को, रेंज को, ग्राफ को। ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ दैट इज़ आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन, मान लीजिए अभी हम बात कर चुके हैं रियल फंक्शंस की। भाई देखो मैं बात कर रही हूँ, तो आर हमने मान लिया क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और एफ एक मैपिंग है आर से आर तक, सच दैट, ध्यान देना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। एक्स, इसमें से हमने एक एलिमेंट लिया और उसको उसी से मैप कर दिया, एक एलिमेंट लिया और उसको उसी से जोड़ दिया। भाई ये आपके रियल नंबर्स हैं आर, और ये भी आर है, और मैंने यहाँ कुछ रियल नंबर्स डाल दिए, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 और 5, और यहाँ पर भी कुछ डाल दिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इनके बीच में एक मैपिंग कर दी कि हाँ भाई तुम्हारे पेयर बनेंगे। ठीक है, तुम्हारे बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, और वो रिलेशन क्या होगा कि 0 को 0 से मैप करना है, 1 को 1 से मैप करना है, 2 को 2 से, 3 को 3 से, यानी हर एलिमेंट को इटसेल्फ से मैप करना है। आइडेंटिटी, ठीक है ना। आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? मेरी अपनी पहचान का कार्ड होता है। तो हर एलिमेंट की पहचान वो खुद है, हर एलिमेंट की इमेज वो खुद है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक छोटे से अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके टीचर ने 100 मार्क्स का मैथ्स का टेस्ट ले लिया। ठीक है, अभी मैंने ही टेस्ट ले लिया, और मैंने अपनी क्लास के बच्चों को एनकरेज करने के लिए बोल दिया कि भाई हर बच्चे को जितने मार्क्स मिलेंगे उतनी ही चॉकलेट्स मैंने उस बच्चे को देनी हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर मेरे पास 2 सेट्स अवेलेबल होंगे। पहला सेट ए होगा जिसमें बच्चे के मार्क्स होंगे, और दूसरा सेट बी होगा जिसमें बच्चे को मिलने वाली चॉकलेट्स की संख्या होगी। तो ये नेगेटिव में ना जाकर मैं जस्ट 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। अगर बच्चे के 0 मार्क्स आते हैं तो मैं उसको कोई चॉकलेट नहीं देने वाली हूँ। अगर किसी बच्चे के 1 मार्क आता है तो मैं 1 चॉकलेट दूंगी, 2 मार्क्स आते हैं तो 2, और अगर बच्चे के 100 मार्क्स आते हैं तो उसे 100 चॉकलेट्स मिलती हैं, जो एक कई दिन का स्टॉक उस बच्चे का हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? आइडेंटिटी, जितना आप मेहनत कर रहे हो, जितने मार्क्स आ रहे हो, उतनी चॉकलेट्स मिल रही हैं। वही डोमेन में है, वही आपकी रेंज में है। समझ आ रहा है? तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है कि x की इमेज x ही हो तो वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। आप इसको अपने तरीके से चेंज नहीं कर सकते हो, बस हम इसमें इतना ही चेंज कर सकते हैं कि मैं यहाँ ये लिख सकती हूँ कि y की इमेज y है, z की इमेज मैं z लिख सकती हूँ, t की इमेज मैं t लिख सकती हूँ। मीन्स जो भी वेरिएबल आप यहाँ इंसर्ट करोगे वही वेरिएबल बाहर आ जाएगा। भाई ये एक ऐसी मशीन है कि इसमें जो डालोगे वही बाहर निकलेगा, जितनी मेहनत डालोगे वैसा ही फल बाहर आएगा। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, हर चीज़ को एक रट्टा नहीं लगाना है, क्रैमिंग नहीं करनी है आपने बिल्कुल भी कि भाई फंक्शन है ये डोमेन। अपने दिमाग से इसके लिए क्राइटेरिया फिक्स कर लो, एक आइडिया फिक्स कर लो, ताकि जब भी वो फंक्शन आए तो वो आइडिया आपके दिमाग में फट से आ जाए और आपको फंक्शन याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आइडेंटिटी, जैसा मैं करूँगी वैसा मैं दिखूँगी। ठीक है ना, मेरी पहचान क्या है? जो मैं कर रही हूँ, जैसा मैं डाल रही हूँ वैसा मुझे आउटपुट मिल रहा है। गॉट इट? तो ये है आइडेंटिटी फंक्शन। अब बात क्या आती है कि 3 मेन चीज़ें हमें किसी भी फंक्शन में देखनी होती है, उस फंक्शन का डोमेन, उस फंक्शन की रेंज और उस फंक्शन का ग्राफ। तो देखो बेटा, डोमेन, सबसे पहले मैं बात करूं डोमेन ऑफ एफ एक्स, इस आइडेंटिटी फंक्शन के डोमेन की अगर मैं बात करती हूं तो एक डोमेन के कॉन्सेप्ट को आपने बड़े ध्यान से समझना है कि डोमेन क्या होता है कि किसी भी फंक्शन रूपी मशीन में जो हम इनपुट डालते हैं, भाई ये फंक्शन रूपी मशीन है, इसमें जो इनपुट डाला जा रहा है वो डलने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो रियल आना चाहिए।
देखो थोड़ा हमें मैथमेटिकली बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इरेज कर दिया, रियल फंक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो हमारा आंसर ऑलवेज रियल आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने अपने फंक्शन में ऐसी ही वैल्यू डाल दी है जो इसको रियल बनाए। अभी मैं इसकी जगह एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन ले लिया f(x) = 1/x, ठीक है भाई, समझ आ रही है मेरी बात। अब मैं इसके प्लेस पर 1 डालूंगी तो आंसर 1 आएगा, मैं 2 डालूंगी तो आंसर देखो भाई 1/2 आता है, मैं यहाँ 3 पुट करती हूँ तो मेरा आंसर 1/3। अब गौर कीजिएगा, अगर मैं यहाँ 0 पुट करती हूँ तो आंसर 1/0 आता है, जो कि इन्फिनिटी को इंडिकेट करता है, जो कि एक रियल नंबर नहीं है। तो इस फंक्शन में मैं x को 0 नहीं डाल सकती, यानी कि 0 इसका डोमेन नहीं है। 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। कोई भी फंक्शन डिफाइंड तब होता है जब उसकी वैल्यू फाइनाइट, डेफिनेट एंड रियल होती है। ये 3 शब्द होते हैं जो मैं आपको अभी फिर बताऊंगी। चलो मैं बता ही देती हूँ पहले आपको कि कोई भी फंक्शन के डोमेन और रेंज के लिए, डोमेन के लिए खास तौर पर हमें 3 बातें देखनी हैं कि भाई हम x के प्लेस पर जो भी वैल्यू पुट करें उससे जो हमारा आंसर है, तो वो फाइनाइट आना चाहिए। फाइनाइट का मतलब ऐसे समथिंग बाय 0 नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, वो आंसर डेफिनेट आना चाहिए। फाइनाइट और डेफिनेट, अब कई बच्चों को प्रॉब्लम होगी जो हिंदी मीडियम से है। डेफिनेट माने निश्चित, सर्टेन, एक फिक्स आंसर आना चाहिए, 2 नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। फाइनाइट का मतलब हो गया भाई आपका सीमित, और हिंदी आप देख लीजिएगा। डेफिनेट का मतलब हो गया निश्चित एक आंसर, निश्चित एक, बस केवल एक आंसर। और मैंने क्या बताया कि वो रियल होना चाहिए, यानी कि वास्तविक होना चाहिए। तो जिन वैल्यूज़ को डालने पर फंक्शन इन 3 कंडीशंस को पूरा करता है, वो डाली गई वैल्यूज़ उस फंक्शन का डोमेन कहलाती हैं। अब इस फंक्शन में जैसे ही मैंने 0 डाला तो आंसर इनफाइनाइट हो गया, हमारा आंसर इनफाइनाइट हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन की बात करूँ तो सारे रियल्स डल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर 0 नहीं डलेगा। गॉट इट? बात समझ आ रही है भाई? 10th क्लास का एग्ज़ाम चल रहा है, ये आपका एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है। और इसमें कौन कौन बच्चे, अभी इस रूम में कौन कौन से बच्चे बैठ सकते हैं जो 10th के रोल नंबर स्लिप ले रहे हैं? समझ रहे हो मेरी बात को? अगर इसमें कोई 12th क्लास की रोल नंबर स्लिप लेके स्टूडेंट आएगा तो क्या वो वहाँ यहाँ एडमिसिबल होगा? नहीं होगा ना। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि डोमेन का मतलब इनपुट के रूप में हम क्या डालें कि हमारा जो आउटपुट आए वो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, मीन्स फाइनाइट, डेफिनेट एंड रियल। ये बार बार मैं ये टर्म्स आपको बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आती चली जाएंगी अलग अलग एग्जाम्पल्स में। चलिए अब मैं आपको फटाफट से ये आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन बता दूं और रेंज बता दूं। डोमेन में यहाँ x में क्या डालूं? कुछ भी डाल लो, जो डालोगे वही बाहर आ जाएगा। तो हर रियल नंबर को डालते हर रियल नंबर बाहर आ जाएगा, और एक के लिए एक ही बाहर आएगा, और रियल सारे फाइनाइट ही होते हैं। भाई आप काउंट ना कर सको वो एक अलग बात है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर नंबर आपको बता दिया, 1,25,73,000 फिक्स है ना, काउंट कर सकते हैं ना उसको, तो वो फाइनाइट कंसिडर होगा। फिर ये डेफिनेट, एक का एक ही आंसर आएगा, रियल आएगा। तो जो इसका डोमेन है, यानी कि मैं x की जगह कौन कौन सी वैल्यू रख सकती हूँ, तो मैं सारे रियल्स रख सकती हूँ। तो जब भी आपको डोमेन चेक करना हो किसी फंक्शन का, तो आपने वो पॉइंट्स उठाने हैं जो उस फंक्शन को फाइनाइट होने से रोकते हैं, ठीक है। एक कंडीशन तो मैंने बता दी बाय वाले की, 1-2 और अभी बताऊंगी मैं जो किसी फंक्शन को फाइनाइट होने से रोकते हैं। दूसरी बात आ जाती है रेंज की। रेंज क्या चीज़ होती है कि इसमें डालने के बाद आंसर क्या आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, x डाल रहे हो तो x आ रहा है, x रियल है तो रेंज भी आपकी क्या हो जाएगी? रियल। अब बच जाता है इस फंक्शन का ग्राफ, जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ग्राफ मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। बाकी अगर मैं थोड़ा सा जल्दी करूँ तो आप आराम से अपने नोटबुक में उसको कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। कई जगह इन चीज़ों को हम कराते भी नहीं हैं, लेकिन ये
फर्दर स्टडीज़ के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। 12th में बार बार इन सब का आता है यूज, हमारा फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाते हैं ये सारे फंक्शंस हमारे। तो ये आपका आ गया -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। पॉइंट्स प्लॉट कर दीजिए और ग्राफ को ड्रॉ कर दीजिए। तो अभी वो टेबल तो कहीं बनाई ही नहीं है मैंने, टेबल तो बना ही नहीं है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करूं। तो ग्राफ के लिए मैं टेबल यहाँ बना लेती हूँ, x और y, ठीक है भाई। तो x और y, तो x 0 है तो y भी 0, y बता चुकी हूँ, y क्या होता है आपका fx होता है, ठीक है। तो 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3 भाई, 4 पर 4, -1 पर -1, -2 पर -2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट वैल्यू। 0 1 पर 1 भाई, 2 पर 2, 3 पर 3, -1 पर -1। ये अच्छे से आप जब बनाएंगे तो ये जो है पॉइंट्स, इनको जब आप ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स को बाइसेक्ट करते हुए जाती है। ये कंप्लीट एंगल 90 है, तो ये इतना एंगल आपका क्या रह जाता है 40 डिग्री। तो ये ग्राफ हो जाता है y = x लाइन का या आइडेंटिटी फंक्शन का। आप देख सकते हो यहाँ 5 से 5 मिल जाएगा, 6 से 6 मिल जाएगा, 7 से 7 एंड सो ऑन। क्लियर। तो जो लाइन ऐसे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हुए जाती है वो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होती है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन, डोमेन, रेंज और ग्राफ। सेकंड हम लेके चलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन भी हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, मैं भी आपको बताऊंगी एग्जाम्पल, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन ये सारा मैंने एज इट इज रख दिया है। हमने माने लेट r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r सच दैट fx = c क्या है, एक कांस्टेंट है, एक फिक्स नंबर है। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर 0 से लेके और करोड़ों तक कुछ भी हो सकता है, बट ये हर बार c ही आएगा। क्लियर है। आपने यहाँ 1 रखा तो भी c आएगा, 2 रखा, देखो x और y अगर मैं टेबल बनाती हूँ और रियल नंबर्स की मैं बात करती हूँ तो यहाँ मैं 0 रखती हूँ x के प्लेस पर तो भी मेरा आंसर c आना है। मैं 1 रखती हूँ तो भी c आना है, 2 पर भी c आना है, ये 3 के लिए भी, -1 के लिए भी, -2 के लिए भी, -3 के लिए भी। हम इस कॉन्सेप्ट को पहले एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर वही मैथ्स वाले टेस्ट पर आ जाते हैं। टीचर ने इस बार ये बोल दिया कि भाई ये आपका टेस्ट हो रहा है, ये आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स की लिस्ट है और ये आपको मिलने वाली चॉकलेट्स की लिस्ट है। अब भाई टीचर जी थोड़े से कंजूस हैं, ठीक है, टीचर जी थोड़े से कंजूस हैं। उन्होंने क्या कहा कि भैया तुम चाहे कितने नंबर लो, मैं 2 चॉकलेट दूंगा या दूंगी हर बच्चे को, ठीक है भाई। कोई बच्चा 0 नंबर लेता है तो भी उसको 2 चॉकलेट मिलेंगी, कोई बच्चा 100 मार्क्स लेता है तो भी उसको 2 चॉकलेट मिलेंगी। तो स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट का नुकसान वहाँ नहीं हो रहा है, हर स्टूडेंट को चॉकलेट तो हर हालत में मिलनी है। मान लीजिए ये 100 तक के मार्क्स, मान लीजिए हमारा केस रियल पे चल रहा है, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। अभी तो हम एक सिंपल सा एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि भाई मैंने 2 चॉकलेट से ज़्यादा किसी बच्चे को नहीं देनी, तो 0 वाले को भी 2 मिलेगी, 1 वाले को भी 2 नंबर वाले को भी 2, और बेटा जी जिस बच्चे के 100 आए हैं उस बेचारे को भी 2 ही चॉकलेट मिलेंगी। तो हर एलिमेंट की जो इमेज बताया होगा मैंने आपको कि ये जहाँ रिलेशन के एलिमेंट जहाँ जाके मैच करते हैं ये इमेज कहलाती है। 0 की इमेज भी 2 है और 100 की इमेज भी 2 है। तो हर एलिमेंट की एक ही इमेज, फिक्स इमेज आ रही है, कांस्टेंट, मूव ना करे, वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसका जो ये है इमेज कांस्टेंट हो वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। कांस्टेंट का पहला लेटर c है इसलिए c लिख दिया। इसके प्लेस पर आप k भी लिख सकते हो, fx = k, आप fx = 5 ले सकते हो, आप fx = 9 ले सकते हो, आप fx = -11 एंड सो ऑन। क्लियर। तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है कि मूव ना करे, हर बार आपकी इमेज सेम आए, डोमेन में चाहे कोई भी एलिमेंट हो, रेंज आपकी फिक्स आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। कांस्टेंट माने बार बार बता रही हूँ मैं, स्थिर, जो मूव ना करे, जो बदले ना बार बार। अचर, जिसको हिंदी वालों को मैं बता दूँ, अचर जो
मूव ना करे, ठीक है। तो वो अचर है, ये कांस्टेंट है, तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है। अब जब हम इसके डोमेन की बात करते हैं, यानी इसमें क्या डालूं, अब ये भैया मशीन ऐसी है, ये ख़राब मशीन है, ये ख़राब मशीन है। इस मशीन में तुम x डालते हो तो हर बार c बाहर आता है। तुम इसमें 1 का नोट डालोगे तो भी मान लो 2 ही चॉकलेट बाहर आएंगे, और तुम इसमें 100 का नोट डालोगे तो भी 2 ही चॉकलेट बाहर आ रही हैं, ठीक है। होती है ना मशीनें आजकल, तुम्हें कैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए भी आप डालते हो कूपन और वो बाहर आ जाता है, खाने पीने का आइटम भी, ठीक है ना। तो ये कुछ ख़राब आइटम है कि हर बार ये इसी को आउटपुट के रूप में हमें दे रहा है। इनपुट में चाहे तुम लाख रुपए डाल दो, आउटपुट में 2 ही आ रहा है। गॉट माई पॉइंट। तो इनपुट में यानी x के प्लेस पर तो आप हर रियल नंबर को डाल सकते हो, तो डोमेन हो जाएगा एवरी रियल नंबर, लेकिन रेंज इसकी फिक्स है, तो जो कांस्टेंट गिवन है वही आपकी रेंज होगी। और अब मैं अगर बात करती हूँ ग्राफ की, तो इसका ग्राफ क्लास 9th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 में आपका सर्टेनली ऐसा ग्राफ आया हुआ है, जहां आपसे पूछा गया है कि y = 4 को एक अक्ष और 2 अक्ष में ग्राफ या निरूपण कीजिए। मेक द डायग्राम ऑफ दिस एज लाइन ऑन अ लाइन, लीनियर एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो C है भाई। मैं C की बजाय मैं फ़िलहाल आपको पहले ग्राफ खींच के दिखाती हूँ fx = 5 का। तो यहाँ हर जगह आपका क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अब आप ध्यान से देखना, 0 पे भी आपकी जो इमेज 1 2 3 4 ये 5 है, 0 पे भी इमेज 5 है, 1 की इमेज भी 5 है, 2 की इमेज भी 5 है, 3 की इमेज भी 5 है, 4 की इमेज भी 5 है। और अगर मैं यहाँ लेफ़्ट साइड में बात करती हूँ तो -1 की भी 5 है बेटा, -2 की भी, मतलब ये लाइन आपकी बन जाएगी जो y = 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो व्हाट अबाउट fx = c, तो fx = c को भी हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये c है, ये x है, और अगर हम x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये fx = c का ग्राफ हो जाता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि fx = c कह लें या y = c कह लें, तो दैट लाइन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये ग्राफ आपका x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये हमने 9th क्लास में भी स्टडी किया है। आप देखिएगा अपनी बुक वहाँ पर पलट कर, तो बिल्कुल नया कुछ नहीं है, थोड़ा सा इस चीज़ को और रिफाइन करके आपको दिया गया है। वहाँ जस्ट आपको भाई ये फंक्शन दे दिया जाता था, फंक्शन भी नहीं कहूँगी मैं, पॉलिनॉम इक्वेशन दे दी जाती थी, और इक्वेशन का आपने ग्राफ ड्रॉ करना होता था। तब आपको नहीं पता था कि ये एक रिलेशन है, फंक्शन है, क्या भला है ये, ठीक है ना। आप जस्ट x की वैल्यू रखते थे, y की वैल्यू आती थी, पॉइंट्स को आप प्लॉट करते थे और उन पॉइंट से आपका ग्राफ बन जाता था। अब आप उसको डोमेन, रेंज और फंक्शन के नेचर से देख रहे हो। तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है। आपने दोनों फंक्शंस ध्यान रखने हैं। आइडेंटिटी फंक्शन मैंने आपको बताया कि fx = x है, जिसका डोमेन भी r है, रेंज भी r है, और कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन r है लेकिन रेंज c कांस्टेंट है जो कि फिक्स होता है। तो आज के लेक्चर में अभी इतना ही। बाकी के जो टाइप्स ऑफ फंक्शन हैं आपके, उनके ग्राफ हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स कराती हूँ। डोंट फॉरगेट टू शेयर माई लेक्चर्स एंड गिव मी योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।